हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दर्शन बायवाला में। आज का वीडियो बेस्ड है डेवलपमेंट ऑफ एंथर, परागकोश का परिवर्धन। परागकोश का जो परिवर्धन है वो अलग अलग रूप से अलग अलग प्रकार के पादपों में देखने को मिलता है। ये हमारे पास में टीएस ऑफ यंग एंथर है। परिपक्व अवस्था में हमें जिस प्रकार का परागकोश दिखाई देता है, स्टार्टिंग में हमें उसी प्रकार का परागकोश दिखाई नहीं देता है। तो जब मान लो कि जब परागकोश का परिपक्वन हो जाता है तब हमें कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस दिखाई देता है और इसमें 4 हमें परागधानियाँ दिखाई देती हैं जिसमें से परागकणों का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसका विकास होता किस प्रकार से है? दरअसल इसका विकास कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि हमारे पास में ये टीएस ऑफ यंग एंथर है, स्टार्टिंग अवस्था है। कहने का मतलब है कि ये तरुण परागकोश का अनुप्रस्थ काट है और इसमें हमें बाहर की तरफ एपिडर्मिस सेल्स दिखाई दे रही हैं। बाहर की तरफ एपिडर्मिस सेल्स दिखाई दे रही हैं और एपिडर्मिस के नीचे की और जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी मेरिस्टेमेटिक या विभज्योत की सेल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि बाहर की तरफ एपिडर्मिस सेल्स हैं, बाहर की तरफ एपिडर्मिस सेल्स हैं तथा इसके नीचे विभज्योत की सेल्स पाई जाती हैं। विभज्योत की सेल्स पाई जाती हैं। जब आगे विकास होता है तो एपिडर्मिस के नीचे की सेल्स, ये यहाँ पर देखो एपिडर्मिस है, ये यहाँ पर एपिडर्मिस सेल्स हैं। तो एपिडर्मिस सेल्स के नीचे की ओर, एपी का मतलब ऊपर और हाइपो का मतलब नीचे, तो एपिडर्मिस के नीचे की सेल्स क्या हैं? हाइपोडर्मिस है। तो हम कह सकते हैं कि एपिडर्मिस के नीचे की सेल्स जो हाइपोडर्मिस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? हाइपोडर्मिस कहलाती हैं। हाइपोडर्मिस कहलाती हैं। ये विभाजित होती हैं। क्या होंगी? अब विभाजित होंगी और हाइपोडर्मिस की सेल्स विभाजित होकर ये सेल्स विभाजित होकर बड़े केंद्रक व घने साइटोप्लाज्म वाली हो जाती है। साइटोप्लाज्म वाली हो जाती है। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स कहलाती हैं। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल्स कहलाती हैं। तो एपिडर्मिस के नीचे की ओर की जो सेल्स हैं, ये सेल्स अब क्या कहलाती हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स कहलाती हैं। आर्कीस्पोरियल सेल्स को हम हिंदी में प्रपशु कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रपशु कोशिकाएं भी कहते हैं। और बीच में जब आर्कीस्पोरियल सेल्स बनती रहेंगी उस टाइम सर्वप्रथम बीच में कौन से उत्तकों का निर्माण होता है? सहवन उत्तकों का। तो हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम वैस्कुलर टिश्यू यानी सहवन उत्तकों का निर्माण होता है। जब आर्कीस्पोरियल सेल्स बढ़ रही होती हैं यानी विभाजित हो रही होती हैं तो आर्कीस्पोरियल सेल्स आगे की ओर वृद्धि करके, ये देखो आर्कीस्पोरियल सेल्स वृद्धि करके क्या बनाती हैं? पीपीसी बनाती हैं। पीपीसी का मतलब होता है प्राइमरी पैराइटल सेल्स। पीपीसी का मतलब होता है प्राइमरी पैराइटल सेल्स। क्या बनाती हैं? तो आर्कीस्पोरियल सेल्स जो हैं, मतलब आर्कीस्पोरियल सेल्स आगे की ओर जब विभाजित होती हैं तो ये आर्कीस्पोरियल सेल्स दोनों तरफ विभाजन करती है। कैसे करती है? दोनों तरफ विभाजन करती है। तो बाहर की तरफ जब विभाजन होता है, बाहर की तरफ विभाजन और जब बाहर की तरफ विभाजन होता है तो बनाती हैं ये पीपीसी, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं।
क्या बनाती हैं? प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं। और अंदर की तरफ जब विभाजन होता है, जब अंदर की तरफ विभाजन होता है तो ये पीएससी का निर्माण करती हैं। अंदर की तरफ विभाजन होता है तो ये क्या किसका निर्माण करती हैं? पीएससी का निर्माण करती हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, मतलब प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं बनाती हैं। तो क्या कहा मैंने? जब आर्की स्पोरियल सेल्स विभाजन करती हैं, प्रपशु कोशिकाएं जब विभाजन करती हैं, तो जब बाहर की तरफ विभाजन करेंगी तब तो बनाएंगी ये पीएससी, प्राइमरी स्पोरोजिनस, प्राइमरी पैरेटल सेल्स, मतलब प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं। और जब अंदर की तरफ विभाजन करती हैं तब बनाती हैं पीएससी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। ये पीपीसी जो हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं जो हैं, ये पीपीसी आगे चल करके परागकोश भित्तियों का निर्माण करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पीपीसी जो हैं वो आगे चल करके परागकोश भित्तियों का निर्माण करती हैं, परागकोश भित्तियों का निर्माण करती हैं। और जब ये आगे की ओर विभाजन करती हैं तो परागकोश की जो भित्तियां होती हैं वो कौन कौन सी बनती हैं? पीपीसी के द्वारा। अब देखो एपिडर्मिस तो पहले से ही निर्मित है, तो एपिडर्मिस का निर्माण कभी भी आर्की स्पोरियल सेल से नहीं होता है। आर्की स्पोरियल सेल से एपिडर्मिस के नीचे की तरफ कौन सी बनती है? एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम, इन 3 परतों का निर्माण होता है। एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम, 3 का निर्माण होता है। जबकि एपिडर्मिस का निर्माण कभी भी आर्की स्पोरियल सेल से नहीं होता है। और जब ये पीएससी वाली जो सेल्स हैं, ये पीएससी वाली सेल्स प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, अब सेल्स हैं तो आगे चल करके क्या बनाती हैं? बीजाणुजन उत्तक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बीजाणुजन उत्तक बनाती हैं। और ये बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिकाएं, तो हम कह सकते हैं बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करती है। वह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, वह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो बीच में ये 7 उत्तक बन गई, आर्की स्पोरियल सेल्स बन गई। जितने भी एडवांस्ड एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, जितने भी एडवांस्ड एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, उन एंजियोस्पर्म प्लांट में परागकोश का जो परिवर्धन होता है, वो परागकोश का परिवर्धन यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है, यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। यू स्पोरेंजिएट टाइप का मतलब से है कि यू स्पोरेंजिएट का मतलब है कि एक से अधिक प्रपशु कोशिकाओं से है, एक से अधिक प्रपशु कोशिकाओं से होता है। कहने का मतलब है कि जब ये परागकोश शुरुआती कंडीशन का था और इसमें ऊपर की तरफ एपिडर्मिस थी, नीचे की तरफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, तो एपिडर्मिस के नीचे की सेल्स आगे चल करके जब हाइपोडर्मिस सेल्स बनाती हैं, और ये हाइपोडर्मिस सेल्स क्या बना रही थी? आर्की स्पोरियल सेल्स। और आर्की स्पोरियल सेल्स भी एक नहीं है, चारों कोनों पर हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो चारों कोनों पर आर्की स्पोरियल सेल्स जो हैं वो आगे वृद्धि करती हैं और परागकोश का परिवर्तन करती हैं। तो एक से अधिक प्रपशु कोशिकाओं से परागकोश का परिवर्तन होता है, और जब एक से अधिक प्रकार की प्रपशु कोशिकाओं से परागकोश का परिवर्तन होता है तो उसे हम यू स्पोरेंजिएट टाइप प्रकार का परिवर्धन कहते हैं। ये जो बीजाणुजन उत्तकों से जो अर्धसूत्री विभाजन से जो लघु बीजाणु बने हैं,
ये लघु बीजाणु जो हैं वही आगे चल करके पराग कणों का निर्माण करते हैं, जो कि परागण में सहायता करते हैं और आगे का प्रोसेस जो है वो निषेचन में भाग लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट जो डेवलपमेंट था वो परागकोश का था कि किस प्रकार से परागकोश यंग जो एंथर है वो एक मैच्योर यानी परिपक्व एंथर किस प्रकार से बनता है। आने वाले वीडियोस में हम और भी अनेक वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। तब तक आप बने रहें हमारे वीडियो पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।